चिट्ठी पर सवाल। राज्य की कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं शिवराज सिंह चौहान पर और हिमंता बिस्वा शर्मा पर, चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भाजपा के। वंदना दादेल जी का आरोप है कि राज्य के विभिन्न जिलों में दोनों पदाधिकारी जा रहे हैं और वहां जाने के बाद जो भाषण दे रहे हैं उससे सांप्रदायिक उन्माद फैल सकता है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ अधिकारियों को भी हतोत्साहित होना पड़ रहा है इन बयानों के कारण। कैबिनेट सेक्रेटरी ने अगर इस तरीके की चिट्ठी लिखी है तो निश्चित तौर पर स्पेशल ब्रांच का कोई इनपुट होगा, कहीं ना कहीं से कोई जानकारियां आई होंगी जिसके बाद यह चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन इस चिट्ठी की जानकारी के बाद बवाल छिड़ गया है। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मैं भी अब चुनाव कराकर ही वापस लौटूंगा, जिसको जो करना है कर ले, केस कर ले मुझ पर या जो भी कार्रवाई करनी है कर ले, मैं चुनाव करके लौटूंगा। दूसरी तरफ अभी हमारी रिपोर्टर रुचि लगी हुई है, बाबूलाल मरांडी साहब, अमर बावरी साहब रांची आने वाले हैं, उनकी फ्लाइट का टाइम है, पता नहीं लैंड भी कर चुके होंगे। जो फोन पर बातें हुई थी उन लोगों से रुचि की, उन्होंने भी यह साफ किया था कि बीजेपी इसके विरोध में है, एक आईएएस अधिकारी को पत्र नहीं लिखना चाहिए था। क्या है मामला, पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा राज्य के पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद से भी, समझेंगे उनसे क्या है नियमावली और क्या होते हैं नियम। लोगों को कैबिनेट सचिव के पत्र पर सियासी घमासान। बीजेपी ने वंदना दादेल के पत्र पर उठाए सवाल। कानून के जानकारों ने कहा यह पत्र राजनीतिक ज्यादा, प्रशासनिक कम। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के चुनाव आयोग को पत्र लिखने पर सियासी घमासान मचा है। दूसरी ओर कानून के जानकारों ने भी ऐसे पत्र पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार ने पत्र को प्रशासनिक कम, राजनीतिक ज्यादा बताया है कि उसके चलते कैसा बेइज्जत होना पड़ा था। तो इस तरह का हमको नहीं लगता है कि लेटर लिखना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और एक तो कैबिनेट मिनिस्टर है दोनों, और वो यदि विद्वेष फैला रहे हैं या यहाँ कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं तब तो ये तो थ्रेट है कॉन्स्टिट्यूशन को। दोनों साइड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यदि वो ऐसा बोलते हैं और ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और मोर और लेस ये पॉलिटिकल लेटर ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर कम। चुनाव आयोग को लिखे वंदना दादेल के पत्र में आखिर है क्या, ये भी जान लीजिए। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने लिखा है चुनाव आयोग को पत्र। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे को लेकर पत्र। कैबिनेट सचिव ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने का लगाया है आरोप। पुलिस प्रशासन को धमकाने का भी लगाया है आरोप। चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग। वंदना दादेल के पत्र पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि चुनाव की अब तक घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में सीधे चुनाव आयोग को पत्र लिखना कितना जायज है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने इसका जवाब दे दिया। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि चूंकि झारखंड में भी जो आचार संहिता लागू नहीं है तो हम जो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय पार्टी में जो राष्ट्र के लीडर होते हैं, हमारे नेशनल लीडर से, वो झारखंड आएंगे और जन मुद्दों को हमेशा जो है वो उठाएंगे। इससे पहले भी वंदना दादेल ने ईडी को पत्र लिखा था। साहिबगंज में अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर ईडी को पत्र लिखा था। ईडी द्वारा समन जारी करने पर सवाल उठाए थे। तब ईडी ने वंदना दादेल को जवाबी पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र की याद दिलाई थी। मिसेस वंदना दादेल जो है, जब जनवरी में एक पत्र उन्होंने लिखा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जब ईडी जांच कर रही थी रामनिवास यादव, नौशाद आलम, राजा मित्रा और 2 लोगों के खिलाफ और साहिबगंज वाला मैटर में, तो इन्होंने चिट्ठी लिखा था कि आप बुला नहीं सकते, ईडी मने बुला नहीं सकती। इस पर ईडी ने एक बहुत स्ट्रांग लेटर उनको भेजा था जिसमें कहा था कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम जिसको बुलाना चाहे बुला सकते हैं। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक कैबिनेट सचिव जो राज्य के गृह सचिव भी हैं, क्या उन्हें इस तरह का पत्र लिखना चाहिए था? बीजेपी अब यही सवाल उठा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पत्र का मजमून आपने समझ लिया, क्या नियम संगत है क्या नहीं है, न्यूज 11 इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता।
न्यूज 11 का इस पर विशेष तौर पर कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी की क्या उनके अधिकार हैं एज ए कैबिनेट सचिव, वो क्या चिट्ठी लिख सकती हैं, कितनी जानकारियां चुनाव आयोग को दे सकती हैं, होम मिनिस्ट्री को दे सकती हैं, ये पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बीजेपी इसका विरोध जरूर कर रही है। बीजेपी के जो नेताओं का कहना है, कुछ दबी जुबान से कह रहे हैं, कुछ लोग नियम खंगाल रहे हैं, किताबें निकाल रहे हैं, विधि विशेषज्ञ किताबों को पढ़ रहे हैं कि आखिर नियम क्या है। दरअसल असमंजस इस बात को लेकर है कि अगर राज्य में अस्थिरता का माहौल है तो फिर सीधे सीधे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया गया, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही, किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, चुनाव आयोग को पत्र लिखने के पीछे क्या कारण है। और फोन लाइन पर हमारे साथ पूर्व गृह सचिव जेबी तुबित साहब जुड़ गए हैं। जेबी तुबित साहब नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? न्यूज 11 से अभिषेक बोल रहा हूं। जी अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार तुबित साहब, एक जानकारियां आपसे, सबसे पहली जानकारी तो यह चाहिए कि जो आपके पास भी होगी कि वंदना दादेल मैडम ने, गृह सचिव भी है और कैबिनेट सचिव भी अभी है, उन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि हिमंता बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान चुनाव भाजपा के चुनाव प्रभारी, हिमंता बिस्व शर्मा भाजपा के चुनाव सह प्रभारी, इन दोनों पदाधिकारियों के द्वारा जब भी ये झारखंड आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और इनके द्वारा जो भाषण दिए जा रहे हैं उससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। जानकारियां ये चाहिए तुबित साहब कि क्या एक गृह सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं तो वो सीधे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखना उचित होगा या फिर होम मिनिस्ट्री को भी चिट्ठी लिखी जा सकती थी? बीजेपी सवाल खड़े कर रहा है कि अगर सांप्रदायिक तनाव कर रहे हैं तो इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तुबित साहब देखिए ऐसा है ना कि राजनीतिक बयानबाजी पर विभाग के सचिव संवैधानिक संस्थाओं से पत्राचार कर रहे हैं जी। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। हमारी जो कार्यपालिका नियमावली है, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, उसमें इस तरह के पत्राचार का कोई प्रावधान नहीं जी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सरकार के सचिव के द्वारा कोई पत्र लिखा जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है जी। और ये एक दस्तावेज के रूप में संचिकाओं में संधारित है। और जब ये बात होगी तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत ये सूचना प्राप्त कर सकेगा कि क्या परिस्थितियां थी, क्या रिपोर्ट थे जिसके आधार पर मुख्यमंत्री जी का इस पर आदेश प्राप्त किया गया और सरकार के विभागीय सचिव के द्वारा इस तरह का पत्राचार किया जा रहा है। एक तो बात ये हुई जी। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा होगा, मैंने अखबारों में देखा है कि कई सरकारी कार्यक्रमों में जब मुख्यमंत्री जी मैया योजना के तहत योजनाओं को विकसित करते हैं तब उनके तरफ से राजनीतिक बयानबाजी होती है। और अभी मैंने देखा जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मेरे परिवार को जेल में भेजने का साजिश किया जा रहा है, भेजने का निर्णय ये लोग कर रहे हैं और मुझे फांसी पर लटकाने का काम कर रहे हैं, समझे ना। दूसरी तरफ इनका एक बयान ये भी था कि खरीद फरोख्त के आधार पर जो है वो मेरी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये सारी जो है राजनीतिक बयानबाजियां हैं। अगर आप इस तरह के बयानबाजी पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को पत्राचार करेंगे विभागीय सचिव, तब तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही गैर वाजिब है और कानून में इसका कोई स्थान नहीं। तुबित साहब, आपने अभी कहा कि नियमावली जो है, कार्यपालिका नियमावली, उसमें प्रावधान ही नहीं है इस तरीके के पत्राचार का। और मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, दर्शक भी हमारे समझना चाह रहे हैं, भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से विरोध किया है कि अगर चिट्ठी उन्होंने लिखी है तो क्या इस चिट्ठी को चुनाव आयोग को लिखने की जगह पर राज्य सरकार अपने स्तर से भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती थी? एज गृह सचिव भी वो आदेश दे सकती थी कानूनी कार्रवाई के लिए? ये समझ रहे हैं कि ये कॉग्निटिबल ऑफेंस है। अगर इस पर संज्ञेय अपराध है और इससे कोई विधि व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है तो पुलिस तो उसको सुमोटो, उसको ये पावर है कि वो इस तरह के संज्ञेय अपराध पर कानूनी कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, संज्ञेय अपराध पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को इसके लिए पूरी तरीके से अधिकृत किया गया है। बहुत धन्यवाद तुबित साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हमें दिया। तो
तो अभी फोन लाइन पर आप सुन रहे थे राज्य के पूर्व गृह सचिव जेबी तुबित साहब को। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जानकारियां रखते हैं, और तुबित साहब का कहना है कि कार्यपालिका नियमावली के अनुसार इस तरीके के पत्राचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये तुबित साहब कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि चिट्ठी अगर लिखनी थी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा जाता, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जाते। सवाल चुनाव आयोग को चिट्ठी क्यों लिखा गया? चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने का मतलब है कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से दूर किया जाए। यह भाजपा का आरोप है। अब रुक करते हैं अपने अतिथियों का, समझते हैं कि इस पर राजनीतिक दलों के क्या राय है। हमारे साथ भाजपा से कमाल खान साहब है। कमाल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से अमृत सिंह साहब है, अमृत कुमार सिंह साहब। अमृत जी, स्वागत है आपका। और आजसू से परवाज खान जी हमारे साथ है। परवाज जी, स्वागत है। शुरुआत करता हूं कांग्रेस से, अमृत सिंह साहब हमारे साथ है। अमृत जी, अभी आपने सुना पूर्व गृह सचिव भी ये कह रहे हैं कि कार्यपालिका नियमावली में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि आप संवैधानिक संस्थाओं के साथ पत्राचार करें राजनैतिक बयानबाजियों से प्रेरित होकर। अब क्या नियम है, ये तो विधि विशेषज्ञों को ज्यादा जानकारी होगी। हम भी लगातार संपर्क कर रहे हैं कि नियम क्या है, किसको चिट्ठी लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी ने कमर कस लिया है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी से प्रेरित होकर अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमृत सिंह साहब, आपने जेपी तुबित जी का जो परिचय दिया जी, वो सिर्फ पूर्व गृह सचिव नहीं है जी, भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता भी है जी। आपने भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता से एक विषय पर जिसपे भाजपा लगातार अभी सरकार पे हमलावर है उनसे उनका परामर्श लिया, तो ये निश्चित रूप से ये भाजपा का अपना पक्ष है और भाजपा का पक्ष रखने के लिए कमाल साहब हमारे साथ आज इस पैनल में मौजूद है जी। दूसरा विषय है कि राज्य सरकार की तरफ से जो विषय उठाया गया और चुनाव आयोग के सामने संज्ञान में लाया गया वो क्या है जी। संज्ञान में लाया गया कि चूंकि एक मुख्यमंत्री है और एक केंद्रीय मंत्री है जी, वो कोई साधारण शख्सियत नहीं है जी। कहा गया कि ये संज्ञेय अपराध है, एफआईआर कर दिया जाता अगर इस तरह का मामला था, तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है कि भाई हम गए तुरंत एफआईआर कर दिए, क्योंकि झारखंड अब इलेक्शन मोड में आया हुआ है, कभी भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। तो राज्य सरकार ने निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य से कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव हो, प्रशासन पे जो अन्यथा दबाव डाला जा रहा है अपने पद का, वह दबाव ना डाला जा सके, इस उद्देश्य से सरकार ने कहा कि एक बीच का जो माध्यम है कि हम चुनाव आयोग के पास जाए, चूंकि निष्पक्ष एजेंसी है, चुनाव उन्हीं को कराना है। तो इस उद्देश्य से गृह सचिव महोदय के द्वारा यह विषय उनके संज्ञान में लाया गया है। भाजपा इसका जो भी निहितार्थ निकाले, वह सोच रही है कि इस तरह का विषय उठाकर हम इसका चुनावी लाभ ले लेंगे, लेकिन यह ऐसा विषय नहीं है जिसपे उनको लाभ मिलेगा। वह अन्यथा प्रलाप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह का प्रलाप करके वह अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। बाकी विषय है, विधि विशेषज्ञ लोग जो है अध्ययन करने का अध्ययन करें, लेकिन कोई कैबिनेट सचिव, गृह सचिव अपने राज्य की चिंता ना करे तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें राज्य की चिंता है, राज्य के लोगों की चिंता है, राज्य के प्रशासन की चिंता है, और इस पर चिंता में इस तरह का प्रयास किया गया। नहीं, बिल्कुल इस तरह की चिंता में इस तरीके का प्रयास किया गया। आपने जो मुझसे सवाल पूछे कि जेबी तुबित साहब से हमने संपर्क किया, वो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, बिल्कुल प्रवक्ता हैं, लेकिन उसके साथ साथ राज्य के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। इस पे और कोई इंकार नहीं। और अगर ऑन स्क्रीन वो इस बात को कह रहे हैं कि कार्यपालिका की नियमावली में इस तरीके का प्रावधान नहीं है, तो पूरा राज्य देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आपके पास भी इसका लिंक अवेलेबल होगा सर, अगर कल को मामला उलझता है कहीं पे भी। तो जेबी तुबित साहब चूंकि एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, गृह सचिव रह चुके हैं, तो नियमों के जानकार भी होंगे, और वो भी कह रहे हैं कि प्रावधान नहीं है। प्रवक्ता तो है ही, प्रवक्ता बाद में बने, बाद में भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया, जब गृह सचिव से हटे, रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया भाजपा। तो हमने उनसे एक आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एक जानकार गृह सचिव के नाते उनसे संपर्क किया था। अमृत जी बोल रहे। अभिषेक जी, आपने सही बात कही कि वो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, पूर्व गृह सचिव रहे हैं। एक पूर्व गृह सचिव ने वर्तमान गृह सचिव के कार्यों पर सवाल उठाया है जी। अगर वर्तमान गृह सचिव ने इस तरह का प्रयास किया है, कोई कार्य किया है, तो निश्चित रूप से भी वह कानून से बंध के ही इस तरह का कार्य किया होगा। बिल्कुल होना चाहिए। और उनपे अगर इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम इसका राजनीतिक निहितार्थ निकालेंगे। बिल्कुल, मैंने शुरू में हमारा विषय भी यही है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि न्यूज़ 11 इस तरीके के किसी बयान की पुष्टि हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम उनके अधिकारों से वास्तव में वाकिफ भी नहीं है, जानकार भी नहीं है। जो जानकारियां सियासी गलियारे में छन रही हैं, जो जानकारियां
पूर्व के अधिकारी कह रहे हैं, उसके आधार पर हमने ये सवाल खड़ा किया है, जो सवाल आपके सामने है, और आप ही से जवाब भी मांग रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कमाल खान साहब, अमरिंदर सिंह साहब को आपने अभी सुना। अमरिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि राज्य की सुरक्षा को देखते हुए एक गृह सचिव ने पत्र लिखा, उसको लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई? गृह सचिव अपने अधिकार का प्रयोग कर रही है। तो पत्राचार करना, कोई भी अधिकारी किसी के साथ भी, किसी विभाग के साथ पत्राचार करने को तो स्वतंत्र है। आपके राज्य में भी स्वतंत्र था, अभी भी स्वतंत्र है। पत्राचार में आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयोग क्या भाषण होता है, क्या लोग देते हैं, वो चुनाव के समय आचार संहिता लागू होती है और चुनाव आयोग इस पर नीचे से जहाँ से आपका केस होता है जाकर देखते हैं कि हाँ ये ठीक है कि गलत है, तो उसको आचार संहिता का उल्लंघन का केस होता है। अब रहा सवाल कि दो जो अधिकारी हैं, एक आपका कितना साल तक मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ अभी भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, दूसरे आपके आसाम के मुख्यमंत्री हैं और भी दूसरी बार हैं। क्या उन्होंने भाषण में कहा? अखबार में तो कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि हाँ उन्होंने भाषण में ये कह दिया जिससे लेकर आपस में विवाद हो सकता है। वो भी प्रोटोकॉल जानते हैं। तो इस तरह का पत्र हमको तो नहीं लगता, अपना व्यक्तिगत हम ये से कहना चाहते हैं और जो है और ठीक ही कहा जा रहा है कि ये आपका पत्र सरकारी होने के साथ साथ राजनीति से प्रेरित है। एकदम आपका स्पष्ट है कि क्या है, कौन सा ऐसा गलत है कि कहाँ जिससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। तो सर सूचनाएं मिली होंगी, अब गृह सचिव अपनी सूचनाएं तो सार्वजनिक नहीं करेंगी, वो पत्र लिख सकती हैं। उन्होंने पत्र लिखकर, चूंकि आप जिनके बारे में बात हो रही है वो एक केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे असम के मुख्यमंत्री हैं, इन पर पुलिस ऐसे हाथ नहीं डालती सर। प्रोटोकॉल के कई तरीके के नियम कानून होते हैं, पालन किया जाता है। तो राज्य की गृह सचिव ने एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए चुनाव आयोग को सूचित किया है कि भाई इस तरीके की सूचनाएं मिल रही है, सांप्रदायिक उन्माद फैल सकता है। सुरक्षा को देखते हुए गृह सचिव पत्र लिखने के लिए तो स्वतंत्र हो ही सकती हैं। देखिए, ऐसा है, चुनाव आयोग ने क्या कहा, कभी तो चुनाव हो नहीं रहे और इस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं। चूंकि इतने बड़े अधिकारी हैं, आपका गृह सचिव का भी उनके पास जिम्मेदारी है, कैबिनेट की भी जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी का। ये है कैसे, हमको तो लगता है कि ये राजनीति से एकदम प्रेरित है, ऊपर के दबाव के ये लेकर किया गया है। और पहली बार आपका सचिव ने, चूँकि अगर मान लिया कि ये सचिव के साथ साथ वो विभाग के मंत्री, तो हमको लगता है कि किनके पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपका गृह विभाग है कि कैबिनेट है, उन्हीं के पास है, कैबिनेट भी है जी। चिट्ठी लेकिन अति गोपनीय है, 2 तारीख को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी की जानकारियां जरूर साझा हो रही हैं, लेकिन चिट्ठी साझा नहीं हो रही। मेरे समझ से थोड़ी बहुत हमको भी जानकारी के हिसाब से आपके साथ में माननीय अभिषेक जी साझा कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा हमको लगता है कि कोई ऐसी ये पत्र की और कोई ऐसी बात नहीं थी। लगता है कि सरकार में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो इनके दौरा से घबरा गए और दौरा से घबराहट के तहत कि हम तो कर ही रहे हैं, भाषण दे ही रहे हैं, भाषण में लेकिन आप भी कदम उठाइए। लेकिन क्या हस्र क्या हुआ पत्र का, चुनाव आयोग ने तो साफ कहा कि अभी आचार संहिता लगे नहीं है, तो चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान ले सकता है। ये भी सोच बुझा कर कि आखिर किसके पास लिखेंगे पत्र, क्या होगा। चुनाव आयोग तो चुनाव के वक्त ही आपका आचार संहिता देखेगा कि हमने उल्लंघन किया है या मुख्यमंत्री जी ने किया। सर, ये आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला ही नहीं है सर, तो ये मामला सांप्रदायिक तनाव का है, ये मामला सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का है। ये देखना लॉ एंड ऑर्डर का काम आपका राज्य सरकार को है। अगर बात नहीं बनती है तो केंद्र सरकार का है। चलिए आता हूं, आयोग इसमें कहा होता है। फरमाद का रुख कर लेता हूं। अभिषेक जी, एक हमको 10-20 सेकंड और दे दीजिए। बोल। हमने पत्र लिखा था, सर्वे हो रहा था वोटर लिस्ट में, तो हमने घुसपैठ के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। तो आपने चुनाव आयोग को क्यों लिखा सर? आपने राज्य सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखा कि भाई जांच करवाइए? सुन लीजिए,
उस समय नाम जोड़ने का घटाने का काम चुनाव आयोग कर रही थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ उस समय आपका ज्ञापन उनको दिया था कि यहाँ यहाँ है, आप राज्य सरकार को इस तरह का आपका आग्रह कर सकते हैं या जो है आपका दे सकते हैं कि यह गलत घुसपैठ आए हैं, अगर उसकी जांच पड़ताल करके राज्य सरकार, जैसे अभी हाई कोर्ट ने किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने किया है, सब कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने गलत रिपोर्ट दिए थे, उस पर हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर उनको उचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किया है। ये बात बन सकती है, लेकिन हमको नहीं लगता अभिषेक जी कि ये बात हमारे पेट में पच नहीं रही है, जो पत्र अभी साया किया गया है गृह सचिव के माध्यम से या कैबिनेट सचिव के चल प्रभात साहब, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी गृह मंत्री रह चुके हैं। कई तरीके के नियम और कई तरीके के दबाव होते हैं। सुरक्षा सबसे बड़ा पैमाना होती है। अगर गृह विभाग को देखें तो समुचित सुरक्षा व्यवस्था गृह विभाग के अंतर्गत आता है। कई तरीके के दबाव होते हैं। राज्य में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा दायित्व, इसको आप मान सकते हैं। गृह सचिव ने या कैबिनेट सेक्रेटरी ने अगर पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग को ही सारे पत्र लिखे जा रहे हैं, चुनाव आयोग को पत्र लिखना आजसू कैसे देखती है? गृह सचिव का चुनाव आयोग को पत्र लिखना या कैबिनेट सेक्रेटरी का चुनाव आयोग को पत्र लिखना, स्पष्ट तौर पर शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा पर यह आरोप लगना कि ये लोग जो भाषण दे रहे हैं उससे सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है, सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, इसकी आशंका जताई गई। धन्यवाद अभिषेक। आपने माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का भी उल्लेख किया। गृह मंत्रालय उनके पास था और उस टाइम की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सारे झारखंड के जनमानस को पता है कि किस तरह से। देखिए, राजनीति होती है, राजनीति में सुचिता भी एक शब्द होता है कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा के साथ आप कौन सा भाषा प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, राजनीति में अभी आपका जो है अभी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, आचार संहिता का, तो अभी राज्य सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है राज्य सरकार का ही हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अब राज्य सरकार को इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार को अधिकारियों को टूल किट नहीं बनाना चाहिए। आप देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र बॉडी है, उसकी निगाह तो हर एक जगह पे रहती है। ठीक है, पत्र लिख रहे हैं, एक कानून विशेषज्ञ का बात होता है कि लिख रहे हैं कुछ गोपनीय है जो टीवी में आप डिस्कशन नहीं कर सकते, उन्माद कैसे फैलता है। अभी आप देखिए, अब आपके सामने पर्व त्यौहार का एकदम सीजन खड़ा हुआ है, अभी गणेश विसर्जन का जुलूस चल रहा है, लेकिन इस तरह का अगर कहीं से अगर इस तरह से अधिकारी अगर टूल किट बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्माद। कल आपके टीवी चैनल पे ही आपके सामने डिबेट हो रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रभारी या सह प्रभारी है उनको आदमखोर बोल के उन्होंने संबोधन किया था। तो इस तरह का भी चीज को लेके अगर रेखांकित करके अगर बात किया जाए ना तो देखा जाए। देखिए, चुनाव आयोग का आप लोकसभा के टाइम में देखिएगा, लोकसभा के टाइम में चुनाव आयोग की जो निगाह होती है, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों का गृह सचिव को तबादला कर दिया था। उसके बाद जैसे राजकुमार अरवा जी थे तो उनको जब चेंज किया गया था तो वन्ना डाडेल जी को उनको प्रभार मिला था, एक दिन के बाद ही मिला था। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि राज्य का जो कानून व्यवस्था का है, राज्य के अधीन आता है, इसमें अधिकारियों को टूल किट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए जो अभी अब झारखंड जो मूल्यांकन के दौर से गुजर रहा है, इसमें कितना अब जनता को संतुष्ट किए। इस तरह का बात अगर होता टीवी चैनल पे तो ये फ्रूटफुल होता, ताकि हम लोग जब भी जो चुनाव लड़ने वाले आ रहे हैं तो क्या प्रॉमिस करेंगे जनता को, वो भी हम लोग दिखाते हैं। तो सर, जनता को तो ये भी बताना होगा ना कि क्या चल रहा है भीतर खाने में, क्या चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये अब उस तरफ बढ़ रहा है कि अगर राज्य की गृह सचिव ने पत्र लिखकर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और कल कहीं पर किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होती है, किसी भी तरीके की घटना दुर्घटना होती है, तो अब तो सर प्रोटोकॉल के दायरे में आ जाएगा ना कि हमने तो पहले सूचित किया था। तो अभिषेक में तो अब तो लोग बाग भी खतरे में महसूस करेंगे। मैं तो वही बात बोल रहा हूं कि इसमें सरकार की विफलता दिखाई दे रही है ना। राज्य का ही लॉ एंड ऑर्डर राज्य की ही अधीन में आता है ना।
सारा कुछ इसके लिए आता है। आप कहीं पे, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अधिकारियों को टूल की तरह नहीं करना चाहिए। आप एक मीटिंग करते, अगर बहुत सारा चीज अगर होता है तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, इस तरह का चीज को निष्पादन करते। ये अगर पत्रांक वाला जो मामला चल रहा है, जो आधा अंधेरा में आधा उजाला में रहता है, इस तरह से देखिए भ्रम का स्थिति ही फैलता है। चलिए, तो भ्रम की स्थिति फैल जाती है कहीं ना कहीं पत्राचार से, लेकिन पत्राचार से कई तरीके के समाधान भी निकल कर आते हैं। पत्राचार अगर हुआ है, क्या इनपुट है, यह सबसे बड़ी बात है। और इनपुट की बात जब भी होगी तो वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष होगी। मामला जब सुरक्षा को लेकर होगा तो राज्य सरकार भी गंभीर होगी, राज्य के पदाधिकारी भी गंभीर होंगे और केंद्र भी गंभीर होगा। लेकिन प्रोटोकॉल क्या है, यह समझना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोटोकॉल क्या कहता है, अधिकार कितने सीमित हैं, कितने विस्तृत हैं, और राज्य की शांति से बढ़कर और कुछ नहीं है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा चेहरा हो। एक बार चलते हैं अमृत सिंह साहब के पास। कांग्रेस से अमृत सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत साहब, एक मामला जो अभी कमाल खान साहब ने कहा कि इस तरीके की कोई शिकायत अगर उन्मादी भाषण कहीं आया होता या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति कहीं भी थोड़ी भी भनक लगी होती तो राज्य सरकार पहले ही अलर्ट होती, पुलिस चौकस होती। कई जगहों पर उनकी सभाएं हुई हैं, लेकिन उन जगहों पर किसी तरीके के डिस्टर्बेंस की कोई सूचना नहीं आई है। क्या आप लोगों की जानकारी में कहीं कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है, कोई एफआईआर दर्ज हुआ है उनके बयान के खिलाफ? अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया, पहला तो यह विषय है कि जिस तरह का पत्र भेजा गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र में इसको दिखाया नहीं गया है। तो उसका मजमून क्या है, उसके लिए क्या इंटेलिजेंस इनपुट था और किसके आधार पे इस तरह का पत्र प्रेषित किया गया है चुनाव आयोग को, यह समझना अभी जरूरी है। और बिना उसके समझे हुए अगर हम इस पर चर्चा करें तो यह बड़ा बेतुका हो जाएगा। जिस तरह का सवाल कमाल साहब ने कहा कि देखिए, राज्य सरकार को सबसे पहली चिंता करनी होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही हो। ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का हुआ होता तो एफआईआर कर दिए होते, कोई एफआईआर हुआ क्या? अब ये चाह रहे हैं कि इसको और राजनीतिक रंग दिया जाए। सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि जबरदस्त का विवाद किया जाए। अगर सरकार को जबरदस्ती विवाद करना होता, एक बड़ा संदेश देना होता तो एफआईआर किया जा सकता था। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री, आप ये चाह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री पे ऐसे ही सरकार जाके एफआईआर कर दे, एक मुख्यमंत्री पे सरकार इसी प्रकार का जाके एफआईआर कर दे। अब जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो चाह रहे हैं कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठ के शेयर करें, उस पर चर्चा करें। जब तक इंटेलिजेंस इनपुट क्या था उसके आधार पे गृह सचिव ने जो पत्र लिखा है, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, उसको आ जाने दीजिए। जब तक वो नहीं आता है तो हम लोग इस तरह से चर्चा करते रहेंगे तो हमको लग रहा है कि वो सही नहीं होगा, वो गलत दिशा में चला जाएगा। नहीं, अब तो सर मीडिया में तो सार्वजनिक हो चुका है, मीडिया में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये चर्चा जो मैंने कहा ना आपको कि कौवा कान ले गया है, अभी हम लोग कान नहीं देख रहे हैं, कौवा को खोजे जा रहे हैं कि भाई अभी पत्र का पता नहीं है, पत्र क्या है, पत्र का मजमून क्या है, उसके लिए क्या इंटेलिजेंस इनपुट था, और हम पत्र पर चर्चा करके बैठे हुए हैं। अरे भाई, जब हमारे पत्र सामने आएगा उसमें क्या है तब तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले सामने तो आने दीजिए उसको, पत्र को सामने आने दीजिए। कमाल खान साहब, पत्र सामने आया नहीं है और आप लोग जो है भाजपा गर्म हो गई है, भाजपा बयान पे बयान दे रही है। साहब हिमंता बिस्वा शर्मा साहब भी कह रहे हैं कि अब तो चुनाव कराकर ही वापस लौटेंगे। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी आने लगे, आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, बाकी अन्य प्रवक्ता की ये गलत है, राजनीति से प्रेरित है। अभी तुबित साहब ने भी कहा। अभी चुनाव आयोग का जवाब आपने इसी चैनल पर दिया है जी। उन्होंने कहा कि इस तरह का है नहीं कि हम आचार संहिता को उल्लंघन नहीं है, चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, तो हम कहा इसके बारे में। अब देखिए कि प्रोटोकॉल भी होता है अभिषेक जी, कोई भी कैबिनेट ने निकाला है, बाहर के आपके अतिथि आते हैं तो राज अतिथि होते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री आए हो या आपका मुख्यमंत्री आते हैं, तो राज्य में जो आएंगे तो हमारा राज्य अतिथि होते हैं। जिला में यहाँ का भी प्रोटोकॉल है कि यहाँ के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी दर्जा प्राप्त आपका मंत्री हो या सचिव जाते हैं, जिलों में जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि डीसी डिप्टी कमिश्नर आपका स्वागत करेंगे, ये रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी। ये सारा आपका किया हुआ है, देश भर में होता है, सिर्फ इसी राज्य में नहीं होता है। अगर उनके सुरक्षा से घबराहट है, तो उनके भाषण से घबराहट है, क्योंकि आज तो पेपर में मैंने भी पढ़ा है
निकला हुआ है कि इस तरह का खत आपका आया है, उसके बाद ये किया गया है। तो सवाल रहा कि इसको स्पष्ट तो आप भी कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये आपका मान लिया कि हमको लगता है कि जिस तरह आज अखबारों में खबरें छपी है उसके हिसाब से हम लोग बताना चाह रहे हैं। हमारे प्रभारी ने भी आपका कहा कि अब चुनाव करा ही कर जाएंगे। कोई गलत उन्होंने तो काम किया नहीं है। आपको लगता है कि बकरीद पर्व के वक्त पाकुड़ जिला में, तो वहाँ तो हम लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे प्रभारी भी गए थे पाकुड़ जिले में के जो गांव है वहाँ पर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भी गए थे शांति व्यवस्था बनाने के लिए। हम तो शांति और व्यवस्था बनाने को जोड़ने का काम करते हैं, हम कहाँ करते हैं आपका हिंसा का। और ये है, आप उठा कर देखें कि हमारी केंद्र में सरकार जब से आई है 10 सालों में, सांप्रदायिक तनाव तो जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ लगभग समाप्त है। कोई हिंसा और वगैरह नहीं तो महागठबंधन की सरकार रहती थी तो आए दिन आपका कहीं ना कहीं शहर में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा। तो हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं विश्वास रखते हैं। आप आंकड़ा उठाकर देखिए, चाहे माननीय वाजपेयी जी की सरकार हो केंद्र में, चाहे आपका यहाँ पर है यही झारखंड में जब माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, तो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए दोनों समुदाय को जोड़ने के लिए आपका हिंदू भाइयों के भी बीच में गए, मुस्लिम भाइयों के भी बीच में। आज भी उनका इस तरह का कि देश में पहला मुख्यमंत्री वो थे कि सड़क पर निकलकर दोनों समुदाय के बीच में जाकर आपका सद्भावना बनाने का काम किया। इससे आपका स्पष्ट आपके सामने है कि हम लोग आपका सद्भावना बनाने में विश्वास रखते हैं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं रखते। चलिए प्रवास साहब, हिमंता विश्व शर्मा साहब फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन दोनों जब भी झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री या असम के सीएम की हैसियत से नहीं आ रहे और राज्य सरकार के साथ ये समस्याएं हो जा रही हैं कि इनको सुरक्षा उसी स्तर पर मुहैया करानी पड़ेगी। और ये भाजपा के या गठबंधन के, मान लीजिए बीजेपी के ही मान लेते हैं फिलहाल, तो गठबंधन में तो आंसू हैं अभी कि चुनाव प्रभारी है, चुनाव सह प्रभारी है। ये राजनीति का एक अलग एंगल है, चुनाव के लिए आ रहे हैं, चुनाव को साधने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो मानक हैं, एक सीएम को और एक केंद्रीय मंत्री को जो सुरक्षा राज्य सरकार को मुहैया करानी पड़ती है, और उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अगर आप चुनाव प्रचार करेंगे तो जेएमएम आज हमेशा से आरोप लगाता रहा, अभी तक जेएमएम पहुंचा भी नहीं है, उनके भी आने की बात है। जेएमएम का यह आरोप रहा है हमेशा से कि कभी भी सीएम या केंद्रीय मंत्री को किस तरीके से प्रभारी बना दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा अलग होगी, आपका प्रोटोकॉल अलग होगा। आप अगर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर आएंगे तब आपकी सुरक्षा की व्यवस्था अलग से रहेगी, लेकिन आप अगर सीएम और केंद्रीय मंत्री के तौर पर आएंगे तो आपकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल अलग हो जाएगा। अब उसमें असम की पुलिस ने चिट्ठी भी लिखा था कि भाई हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद कर लेंगे, लेकिन राज्य सरकार पर तो दायित्व तो बनता ही ना है। इस सीमा के अंतर्गत अंदर आने के बाद कोई भी वीआईपी नेता की कोई भी एक्टिविटीज जो होती है वो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री से तो जाकर जुड़ेगा ही पूरा मामला। देखिए, संविधान का अगर हम देखा जाए ना, 7 शेड्यूल भी देखा जाए तो उसमें अभिषेक एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। आप स्टेट का सब्जेक्ट होता है। अगर कोई वीवीआईपी अगर आपके पास आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, ठीक है, अभी झारखंड के प्रभारी, भाजपा के सह प्रभारी दोनों एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं, संवैधानिक पद पे रहे, तो ठीक है, उनकी सुरक्षा का दायित्व तो ऑब्वियस है, बनता है। केंद्र भी देख रही है, राज्य सरकार का भी ये कर्तव्य है कि उसको देखना चाहिए। लेकिन वो एक पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उस संगठन के कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। अगर संगठन उनको दायित्व देता है तो वो तो आ रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ में बता रहा हूँ, जब आपको संवैधानिक अधिकार जब को दिया गया है कि आपका राज्य को जो सुरक्षा का जो जिम्मेवारी राज्य को है, तो इसमें इधर उधर की बात करके क्या फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके राज्य सरकार में आपको सुरक्षा के लिए आदमी नहीं है या मैन पावर की कमी हो गई है या कोई इस तरह का त्रासदी हो गया कि आप मेरी बात नहीं समझे। बात यह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी ने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी सुरक्षा को लेकर अगर मुद्दे थे तो,
उन्होंने कोई किसी तरीके के एफआईआर या सिक्योरिटी की व्यवस्था क्यों नहीं की? बात यह है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी क्यों लिखी? तो निर्वाचन आयोग को चिट्ठी के लिखने के पीछे एक बड़ा कारण है कि आपके जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी आ रहे हैं वो तो अभी चुनाव के लिए आ रहे हैं और आचार संहिता घोषित होने से पहले आपने प्रभारियों की नियुक्ति की है बीजेपी ने, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था अगर निर्वाचन चुनाव प्रभारियों से अगर मामला कुछ बनता हुआ दिखाई देता है तो एक गृह सचिव चुनाव आयोग को पत्र लिखने में स्वतंत्रता तो महसूस करेगा ही। ऑफ कोर्स अभिषेक, देखिए इसमें देखिए बात है कि आप कानून के जो विद्वान होंगे इस तरह से बात होंगे। अभी आपने बाइट भी लिया था राज्य के पूर्व गृह सचिव साहब का, उन्होंने साफ साफ बोला था कार्यपालिका का जो नियमावली है उसके अंतर्गत इस तरह का चीज नहीं आता। ठीक है, इस पे अगर डिस्कस करने का एक जो कोर्स आप सेट किए हैं इसमें होना चाहिए कि कानून के विद्वान अगर इस पे स्पष्ट होकर बोला जाता है, क्योंकि अभी लेटर का भी जो आपने बताया ना कि लेटर का भी स्पष्ट नहीं है कि लेटर पे मजमून क्या है और उसका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है। लेटर का सब्जेक्ट तो क्लियर है, क्लियर लेटर सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन इसमें यह भी तो देखना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी अगर वहां पे बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर में गृह सचिव है तो कोई गृह मंत्रालय भी तो देख रहा है, मंत्री भी तो देख रहे हैं, उनको भी तो आगे आके बोलना चाहिए ना कि क्या है नहीं है। अधिकारी को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अधिकारी को आप टूल किट की तरह मत इस्तेमाल कीजिए। अगर इस तरह का अगर सब्जेक्ट आता है तो उसको आपको देखना होगा। अगर राज्य में कहीं से कुछ लगता है कि कोई उन्माद फैल रहा है या कुछ हो रहा है उसकी अगर है तो ठीक है, राज्य को आपको देखना है, क्योंकि पर्व भी आने वाला है, उसके बाद चुनाव का भी घोषणा होने वाला है। तो ये सब चीज को देख के होना चाहिए। अगर इतने ही सरकार को आपको लगता है कि सरकार इतनी संवेदनशील है तो क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बोला कि एक बार इस पर डिस्कस कर लिया जाता है कि आप कौन से संगठन के लोग को जिम्मेवारी देने चाहिए आपको राज्य के प्रभारियों के लिए। ये सब चीज को तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला के काम किया जा सकता है ना। लेकिन एक बार अमृत सिंह साहब का रुख करते हैं। अमृत सिंह साहब, अभी बीजेपी प्रवक्ता कमाल खान साहब ने बड़ी गहरी बात बोली। कमाल साहब कुछ बोल रहे हैं? वरिष्ठ नेता, अच्छा वरिष्ठ नेता कमाल खान साहब, माफ कीजिएगा, आप तो झारखंड आंदोलनकारी भी रहे सर। भैया चलिए, बीजेपी से कमाल खान साहब, वरिष्ठ नेता कमाल खान साहब ने अभी कहा कि जब से भाजपा की सरकार है कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। आरोप आप ही लोगों पर लगा दे रहे हैं, कितने सहमत हैं, कितना विरोध करते हैं इस बात को? अभिषेक जी, सबसे महत्वपूर्ण जो आज आपका विषय था उस पर आपने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया जी। आपने कहा कि जो दो लोग भाजपा की तरफ से झारखंड में लगातार ये चुनावी दौरा कर रहे हैं जी, एक मुख्यमंत्री है और एक मुख्यमंत्री है, उनका अपना एक अलग प्रोटोकॉल है जी। बिल्कुल, इसमें आपको समझना होगा कि शासन और संगठन दो अलग अलग विषय हैं। भाजपा क्या कर रही है, संगठनिक कार्य के लिए अपने शासकीय लोगों को जो सत्ता के शीर्ष पे है उनका उपयोग कर रही है। इसका क्यों उपयोग कर रही है, इसका निहितार्थ क्या है, वो फायदे के लिए, क्योंकि जो प्रोटोकॉल उनको मिलता है उस प्रोटोकॉल का लाभ ले सके। आप देखिए क्या भाजपा खुलकर ये बताना नहीं चाह रही है, लेकिन उनके पास संगठन के लिए कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव पर भारी का काम कर सके। मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन भाजपा संगठन से इस तरह टूट चुकी है, उनके संगठन में कोई ऐसा नेता नहीं रह गया है कि जो इस तरह का दायित्व को उठा सके। और इसलिए भाजपा अपने केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को चुनाव से पूर्व चुनाव प्रभारी बनाकर और झारखंड में उनसे लाभ लेने का लगातार प्रयास कर रही है। दूसरा सवाल आपने उठाया कि कमाल खान ने कहा कि जब तक इनकी सरकार थी तो किसी तरह का सांप्रदायिक द्वेष नहीं हुआ, इनके मुख्यमंत्री लगातार हर समुदाय के लोगों के पास गए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए अभिषेक जी, इनके समय में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, किसके साथ हुई? सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया। कमाल साहब ध्यान दीजिएगा, किस सत्ता दल के द्वारा किया गया और किसके शासन में किया गया? कमाल खान साहब हो चाहे परवाज खान साहब हो, दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर भाजपा के उस 5 साल में हुआ तो अल्पसंख्यक समुदाय हुआ। आज तक अल्पसंख्यक समुदाय होता है कि विद्वेष फैलाने वाला भावना आप खुद फैला रहे टीवी पे बैठ के, इस तरह का चीज है। आप अगर आरोप लगाइएगा तो आरोप का आपको जवाब मिलेगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप एक कम्युनिटी को लेकर विशेष बात कर रहे हैं, तथ्य के साथ मिलेगा। तथ्य के साथ बात कीजिए। आप अपने
आप अपने पहचान से इनकार कर रहे हैं क्या? नहीं, क्या है के लिए पहचान से? मेरा बड़ा बड़ा नाम के साथ लिखा हुआ, क्यों पहचान के साथ? मैंने आप कहाँ से लिखे? नहीं, आप आरोप नहीं लगाया, आप कुछ भी कांग्रेस वाले कुछ भी अगर आके बोल देंगे, कोई भी प्रभारी या सह प्रभारी को आप आदमखोर बोल देंगे, आप एक कम्युनिटी को आप डराना, आपका यही ना राजनीतिक एजेंडा है, आपका ही ना है कि कम्युनिटी को आप डराओ, आप एक कम्युनिटी को डराओ और वोट पाओ, ये चीज नहीं होता ना आजकल लोग में। पत्र आपको क्या लगता है? जमा कर लेके चले गए, भाजपा की सरकार में कोई किसी तरह का करना चाहिए इस तरह का बात वो कह रहे हैं। मैं हस्तक्षेप क्यों करूंगा? एक मिनट, मीडिया मैं हस्तक्षेप क्यों करूंगा? ये उनका अधिकार है। उनका अधिकार ऑनलाइन चल रहा है। बिल्कुल होने अच्छा दिखाने का काम करूंगा, बोलिएगा ना, मैं आईना दिखाने का काम करूंगा। बोले और जब आईना दिखाया जा रहा है तो आपको चिढ़ हो रही है कि हमको आईना क्यों दिखा रहे हैं? अरे भाई, जो सच है वो दिखेगा, और आपका न्यूजीलैंड तो कहता भी है ना, सच है तो दिखेगा। तो मैंने तो सच दिखाने का काम किया है। आप कह दीजिए कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं रघुवर दास की सरकार में नहीं हुई है, आपको इस सरकार की मॉब लिंचिंग की घटना जो क्या आप मॉब लिंचिंग पे कानून लेके आए थे, आप कानून लेके आए क्या? दूसरा विषय राज का, आप इन्होंने कहा कि हम 7 शेड्यूल देखे, उसमें लॉ एंड ऑर्डर राज का सब्जेक्ट है। अरे भाई, जब राज का सब्जेक्ट है तो फिर उसमें कहां ऑल पार्टी मीटिंग लेने की बात कर रहे हैं? आप कहां चले जा रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्यों? अब जहां लॉ एंड ऑर्डर सरकार का, सरकार सत्ता में है, सत्ता अपने स्तर पे, उसके पास कोई इनपुट है, वो अपने स्तर पे प्रयास कर रही है कि हमारे राज्य में सत्ता व्यवस्था शांतिपूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चल सके। अगर उसके पास कोई सूचना है तो वो आपसे साझा नहीं करेगी। कोई भी सरकार किसी तरह की गोपनीय सूचना को दूसरे के साथ साझा नहीं करती है, वो अपने स्तर पे उसको रोकने का प्रयास करती है कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना हमारे शासन में और जनता के बीच में नहीं होता है। अब इस तरह की कोई सूचना आई, अब ये कह रहे हैं कि हमको बता दीजिए क्या सूचना है। भाई, आपको क्यों बताएंगे? हम तो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें चूंकि लग रहा है कि 2 वरीय लोग हैं, एक केंद्रीय मंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, हम उन पे इसी तरह का अन्यास ना तो कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि एक निष्पक्ष एजेंसी है, हम उसके पास गए। दूसरा विषय, कमाल खान कह रहे हैं अपने ही एक टेक्निकल चीज बताइए अमृत जी की चुनाव प्रभारियों से संबंधित बात हो तो कोई भी पत्र होम मिनिस्ट्री को लिखा जाएगा या चुनाव आयोग को लिखा जाएगा? वही मैं बोल रहा था, रिपोर्टिंग का भी एक होता है ना। ये जो विषय है, यह विषय है विधि का। अब अचानक से आप यहाँ बैठ के और कहिए कि इस तरह के जहां पे कानूनी विषय जुड़ा हुआ है उस पर आप एक परामर्श दे दीजिए राजनीतिक नेता के नाते, क्योंकि आप एक संगठन के नाते हैं, तो यह हो जाएगा अविवेकपूर्ण फैसला, अविवेकपूर्ण अपना वक्तव्य देना। ये चूंकि मामला है कि अब इसको अध्ययन करने का विषय है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात है, आपको समझना होगा कि अगर कोई गृह सचिव है, कैबिनेट सचिव है, अगर उसके पास कोई सूचना आ रही है इस प्रकार की, तो क्या वो हाथ धरे बैठे रहेगा? बिल्कुल, अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया होगा उन्होंने। और उन्होंने क्या गलत किया? मात्र एक पत्र लिखा है, कोई कार्रवाई की क्या? कोई कार्रवाई नहीं। पत्र लिखने की एक बार पत्र लिखने की आजादी नहीं हो, ये किस तरह का लोकतंत्र है? पवार जी, पत्र लिखने का अधिकार तो फिर पत्र तो कोई शिकायतवाद होता नहीं है, कोई केस कंप्लेन तो हुआ नहीं। पत्र लिखने का अधिकार तो किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के पास है, लेकिन आरोप यह है कि राजनीतिक बयानों से प्रभावित होकर संवैधानिक संस्थानों को पत्र लिखा जा रहा है। परवा जी, अब आप अपनी बात अभिषेक, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि कुछ घोल मोल करके, जैसे कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, सबसे पहले कांग्रेस को अपने स्मरण शक्ति में याद करना होगा कि कांग्रेस के कौन कौन से प्रभारी थे जो केंद्रीय मंत्री होते हुए कांग्रेस के प्रभार में रहे, झारखंड के प्रभार में रहे। उनको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी वो दूसरे दल पे चलेगा, अभी दूसरे दल पे चलेगा, मैं नाम नहीं, आपको खुद स्मरण होना चाहिए कि कौन कौन से जब मंत्री होते हुए, जब प्रभार में, झारखंड के प्रभार में थे। आरपीएन सिंह थे, केंद्रीय मंत्री थे, झारखंड के प्रभार में थे। उस टाइम तो कोई इस तरह का विवाद नहीं आया था, उस टाइम तो कोई सुरक्षा का सवाल थे। आरपीएन सिंह साहब, अमृत जी को बोल रहा हूँ, तो सच्चाई है, आरपीएन सिंह साहब तो थे। उस टाइम तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की नहीं आई थी, उस टाइम सुरक्षा का बात तो नहीं हुआ था। आपको याद भी करना चाहिए ना। आप बता रहे अभिषेक, ये आप बता रहे हैं कि मैं इधर बैठा हूँ, परवाज खान इधर बैठे हैं, कमाल खान साहब उधर बैठे हैं, बैठे, ये बता रहे कि आप अल्पसंख्यक हो के इस तरह का बात हो रहा है। आप कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं ना। आप यहाँ पे बैठकर आप डायरेक्शन गलत दे रहे हैं। कांग्रेस का यही नीति है कि भ्रम फैलाना। कांग्रेस का यही, आप बता रहे थे, आप मॉब लिंचिंग का घटना बताए थे। मॉब लिंचिंग पे सरकार आई थी कानून लेके, क्या कानून बन गया क्या? अभी मैं आपको नजदीक का घटना बता दूं, हजारीबाग का,
कितने तारीख को हुई थी मॉब लिंचिंग? उस पर क्या कानून सरकार की? आप बोले ना इधर उधर गोल मोल के। इलाहाबाद है कि अभिषेक ने पूछा था लेटर के बारे, तो लेटर होता है ए और बी होता है ना, बी के बाद सीधे सी तो नहीं जाता है ना। आप रास्ता पे आप देखिएगा ना, अगर रिपोर्टिंग, अगर झारखंड का गृह मंत्रालय अगर रिपोर्टिंग कर रहा है तो केंद्र का गृह मंत्रालय के पास होना चाहिए। आ रहा हूं कमाल साहब। आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो ठीक है ना, आप कर रहे हैं तो बोले। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी को टूल किट मत बनाइए, इस तरह से जनता को ही भ्रम में मत डालिए कि कहीं ना कहीं कुछ शब्द का मर्यादा, राजनीति में एक सुचिता होती है, शब्द क्या होता है, भाषा क्या होता है, उस सबको देख के ही आप सामने रखिए। आप लाइव टीवी पे है भाई साहब। चलिए कमाल खान साहब, आप कुछ कहना चाहिए? एक बात है कमाल खान साहब की कोई भी पदाधिकारी अगर पत्र लिखता तो चुनाव आयोग को ऐसा माना जाता है कि एक न्यूट्रल संस्था होती है, जबकि होम मिनिस्ट्री बीजेपी के अंडर में है, एनडीए के अंडर में होम मिनिस्ट्री आती है। एक बड़ा कारण हो सकता है कि अगर दूसरे दलों की सरकार है, इंडिया ये गठबंधन की झारखंड में सरकार है, हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के सीएम हैं असम से, तो भाजपा के लोगों की ही शिकायत भाजपा के ही गृह मंत्रालय में करने से बेहतर उनको लगा होगा कि भाई एक न्यूट्रल संस्था को मैं लिख के देती हूं और इसके बाद जो एक्शन लेना होगा लेगा। चुनाव आयोग इस बात को बढ़ाएगा होम मिनिस्ट्री की तरफ। देखिए अभिषेक जी, कोई बात नहीं है, ऊपर में बैठे हुए राजनीति एनडीए के दल के नेताओं का ये प्लानिंग का ही हिस्सा है। चूंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा, हम तो हेमंत बिस्वा शर्मा आपका कहते हैं, हाँ, हेमंता हम नहीं कह सकते। आज ये सर यहाँ हेमंत बोल देंगे सर, दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए आपको बोला मैं, नाम हेमंता ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो आसाम के हैं, उनका नाम हो सकता है, लेकिन आपका उनके जो बड़े बड़े नेता दोनों और निरंतर आए हुए हैं, आपका प्रवास हो रहा है और उनका भाषण भी हो रहा है, तो जिस तरह का प्रवास जिलों में हो रहा है उनका, इससे मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के ओर बढ़ रही है, एनडीए के आपका धराशायी हो रहे हैं। कितना सहमत है अमृत सिंह साहब? देखिए उसी के नहीं तो प्रोटोकॉल तो देना ही है। क्या यहाँ के सीएम प्रोटोकॉल देना आसान है सीएम को और केंद्रीय मंत्री को लगा? नहीं अभिषेक जी, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य में जाते हैं कि नहीं? हाँ जाते हैं। प्रोटोकॉल में मिलता है कि नहीं? ये प्रोटोकॉल है, ऑल इंडिया लेवल पर बना हुआ है। तो अब तो बिस्वा शर्मा साहब कह रहे चुनाव करा के जाएंगे यहाँ से सर। हाँ तो बढ़िया है, सरकार को प्रोटोकॉल दें, सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। पहले तो आपका हेलीकॉप्टर था देने के लिए कि मुख्यमंत्री यहाँ से अपना जाएगा राज्य में दूसरे राज्य में, तो वो भाषण अपना हेलीकॉप्टर ले सकता, हवाई जहाज उस पर रोक नहीं था, लेकिन इधर नियम में संशोधन हुआ इसके बाद चुनाव आयोग का, तो ये आए हैं तो कौन गलत है? ये आए तो कौन सी गलत बात है? और इनके आने से कमाल खान साहब कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ जनाधार मुड़ रहा है, लग रहा है, ये घबराहट का निशानी है। कमाल खान साहब का आरोप है। हाँ ये मीडिया के चैनल में हो रहा है निश्चित रूप से अभिषेक, जिन्होंने मीडिया के चैनल में हो रहा है, बैठ के बोल रहे हैं। देखिए भाजपा के पूरे कार्यकर्ता आ गए हैं, आपने देखा होगा। आप भी अपनी बात रख दे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या किया, किस तरह का षड्यंत्र किया। आपने देखा कि इनके महानगर अध्यक्ष महतो उरांव लोगों को टोपी पहना कर लेके गए कि अल्पसंख्यकों का झुकाव भाजपा की तरफ से है, और ये सारा पर्दाफाश मीडिया के सामने हो गया। तो इस तरह का जो राजनीतिक जो है ना स्टंट इनके द्वारा लगातार किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अभिषेक, इन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बातों से सहमति जाता है, ये कहा कि नहीं हम निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे अगर वह पूरे चुनावी कार्यकाल तक यहाँ रहकर कार्य करें। तो ठीक है भाई, हमारी आपत्ति क्या है? हम एक राजनीतिक दल है, वह भी एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। चलिए सर फाइनल कमेंट। और वह निश्चित रूप से अपना काम करे। अरे छोड़ दीजिए आप वहां शासन, अपना शासकीय दायित्व जो आपको जनता ने दिया है उसको छोड़ दीजिए, राजनीतिक दायित्व को पूरा कीजिए, संगठनिक दायित्व को पूरा कीजिए, लेकिन नहीं, आपको दोनों चीज चाहिए। तीसरा विषय अभिषेक, प्रवास साहब ने कहा कि मॉब लिंचिंग पे हमारी घोषणा थी कि हम कानून लेके आएंगे, तो इनको थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। नया जो बीएनएस लॉ आया 2023 का, उसका सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 वो मॉब लिंचिंग के लिए ही है। कौन लाया?
अरे तो आप कौन अपनी लाया? सरकार को उपलब्धि बता देते कौन हैं, आपको लाया? तो ज्ञान ही नहीं है। नहीं, कौन लाया? आपको तो ज्ञान ही नहीं, नहीं है, मैं आपको बता पता रहा ही हूं, नहीं कौन है, लाया? आपको पता ही नहीं नहीं, है। झारखंड सरकार पास करा दी एक क्या? कानून आपने केंद्र बोल दिया। सरकार नहीं, लेके आ रही मतलब है। ये बता ले रहा ले हूं। आ चुके नहीं, वही हैं, बात चलिए, कर रहा हूं। ये नहीं राज्य है। सरकार जो परवाह जा रहा हूं, परवाह जा रहा हूं आपके पास। पास हो गया क्या? परवाह जा रहा हूं, हमने कानून दिया, आ पास हो चुका गया है। क्या? तो क्या चाह रहे हैं? चलिए, राज्य कमल सरकार साहब, इलेक्शन के नहीं, आगे कमल साहब, राज्य पूरी सरकार घोषणा ने क्या था, वो विधेयक दो हजार परवाज समय समाप्त हो गया। आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए, हल्ला करने की जरूरत रुक जाइए अमृत हम साहब। उसको मान रहे हाँ, हैं, मान लिया कि भाई बीनस लाया कानून। जबरदस्ती पीछे होके जा रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है, आप बोल दीजिएगा जल्दी जल्दी। कमाल साहब जल्दी बात पूरी। ये आपका आरोप इन्होंने लगाया है, जी। टोपी पहनाकर, ये निराधार है, झूठ है। हम लोग काहे लिए पहने? हमारे में मुस्लिम भी आए ज्वाइन करने के लिए, टोपी पहन कर आए, आपका बैठा है पार्टी में ज्वाइन करवाए। हिंदू भी चलिए। आएंगे, वो आपका भाई, उनको चलिए, भी फाइनल ज्वाइन फाइनल करेंगे। कमेंट दीजिए ये कमाल साहब। बड़ा आपका जिस तरह का अल्पसंख्यक आपका और बहुसंख्यक का, ये जननी कांग्रेस पार्टी है। और चलिए। डिवाइड एंड रूल जिस तरह अंग्रेजों ने किया था, वही आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हस्र पूरे हिंदुस्तान में ही है। इस बार चिराग लेकर कटेगा तो सिंह जी, कटेगा, ये किसका सिंह नारा जी, है? चिराग लेकर आप ढूंढिएगा। चलिए, परवाज कौन कर रहा है? उस फाइनल कमेंट दंगा परवाज खुद कराते हैं, कमाल साहब, बदनाम कमाल साहब, भाजपा को करवाते बस हैं। कमाल साहब, बस परवाज साहब जल्दी पूरा करें बात। मैं तो अभिषेक इतना ही बोलूंगा कि जो सरकार आई थी, वादा करके आई थी, घोषणा करके आए, राज्य में युवा भी रुष्ट है, महिलाएं भी परेशान है, पुरुष भी परेशान है, हर तबका परेशान है। आइए, सरकार जान रही है कि इस बड़ी आबादी में एक उबाल है, और उबाल के चलते देखिए अब सरकार जाते जाते कुछ लॉलीपॉप हाथ में थमाना चाह रही जनता को, लेकिन वो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए इस तरह का कुछ ना कुछ करके कुछ की को टूल किट बनाया जा रहा है, किसी तरह भ्रम फैलाया जा रहा है। इस सरकार की विदाई निश्चित तय है, इससे सरकार घबराई हुई है, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा। चुनाव के पहले का माहौल है साहब, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लगते रहेंगे, पदाधिकारियों पर भी लगेंगे, नेताओं पर भी लगेंगे, लेकिन जो पूर्व गृह सचिव ने कहा है, हालांकि कांग्रेस ने उस पर आपत्ति जताई है कि वो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उसको देखते हुए उन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ये मेरी समझ है कि एक पूर्व सचिव ऑन एयर स्क्रीन पर कहें जो नियमावली से बाहर की बातें हों, अगर उन्होंने उसको कहा होगा तो ये अलग बात है। लेकिन पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका की जो नियमावली है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राजनीतिक बयानबाजियों के कारण संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को या संवैधानिक संस्थानों को चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। क्या है, जांच का विषय है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय समझे, राज्य का गृह मंत्रालय समझे, और साथ ही साथ चुनाव आयोग समझे कि आखिर उनको किन किन मामलों का निपटारा करना है। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। कांग्रेस से अमृत सिंह साहब हमारे साथ थे। अमृत जी बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा से परवाज खान साहब हमारे साथ थे। माफ कीजिएगा, आतू से परवाज खान साहब हमारे साथ थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से कमाल खान हमारे साथ थे। कमाल खान साहब बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।